हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीएमएस मैथमेटिक्स प्लस में। आज हम स्टूडेंट्स क्लास 11th टॉपिक फर्स्ट सेट को स्टार्ट करने वाले हैं। सेट को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो करते हैं अपने स्टार्ट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। वेल defined collection of distinct objects। ये इसकी क्या है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन है। देखो इसके अंदर हर वर्ड का अपना अपना मीनिंग है। सबसे पहले अगर बात करें कलेक्शन का, क्या मतलब हुआ? कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ? अलग अलग। ऑब्जेक्ट्स जो भी हमारे पास थिंग्स हैं, वो मेन जो वर्ड है यहाँ पर वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जो भी हम ऑब्जेक्ट्स लेंगे वो एक टाइप से क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। मतलब कि उस सेट के अंदर किसी भी टाइप का मेरे में क्या होना चाहिए, किसी भी टाइप की कंट्रोवर्सी मींस उसमें कोई भी विवाद नहीं चाहिए। अपने इसको एक एग्जांपल समझें। देखो अगर अपने बात करें इसके एग्जांपल की, द collection of vowels। collection of vowels, इसके अंदर जो vowels है वो कौन कौन से होंगे? A, E, I, O, U। ये vowels है। देखो आप बोलोगे वही vowels होंगे A, E, I, O, U, या फिर मैं बोलूं A, E, I, O, U। इसमें किसी टाइप की कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टाइप से सेट। अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 की बात करूं, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। कलेक्शन किसका? प्राइम नंबर्स का। वो भी अपने को पता है 2, 3, 5। ठीक है जी, ये भी क्या हो गया, एक सेट हो गया। तो सेट का मेन मतलब क्या हुआ कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स का जो एक सेट है, ठीक है जी, उसको अपने क्या बोलते हैं, जो वेल डिफाइंड है उसको हम क्या बोलते हैं, सेट के नाम से क्या है, जानते हैं। ठीक है जी। अगर मैं बोलूंगी टॉप 5 क्रिकेटर्स, ठीक है, फॉर टॉप 5 क्रिकेटर, सबकी अपना अपना यहाँ पर वे होगा, सबका अपना अपना वे होगा। जैसे कि कोई बोलेगा जी मेरे को सचिन अच्छा लगता है, कोई बोलेगा गांगुली अच्छा है, कोई कहेगा विराट कोहली अच्छा है। मतलब कि एक पर्टिकुलर सेट नहीं बनेगा। ठीक है जी, ये सबके अपने अपने क्या होंगे, व्यू होंगे। तो हम इसको क्या नहीं बोलेंगे, इसको वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे। ठीक है जी, मतलब कि टॉप 5 क्रिकेटर्स के बारे में अपने नहीं बता सकते, इसलिए वो सेट के अंदर हम क्या करेंगे, सेट के अंदर नहीं लिख सकते। तो ये इसकी जो मेनली डेफिनेशन है वो यही बनती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसके मैंने दो आपको एग्जांपल्स लिखाए हैं, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। बिल्कुल अपने धीरे धीरे जाए, बेसिक से ही चल रहे हैं, कोई भी अपने को जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल बेसिक से आप अपने नोट्स बनाइए। हम इसके बाद इसके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। लिख लीजिए इसको। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने अभी अभी आपको लिखवाया जो वोवल्स हैं वो ये थे अपने पास, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है जी। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है, सेट को पहले तो डिनोट कैसे करते हैं? सेट को डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से। इस टाइप से अपने क्या करते हैं, इसको अपने डिनोट करते हैं। नोटेशन है ये हमारे पास में, जैसे कि ए कोई सेट है, ठीक है जी, उसके बाद में करली ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है जी, क्या है, ये करली ब्रैकेट लगानी जरूरी है। करली ब्रैकेट ही हमको क्या बताता है, ये किसको रिप्रेजेंटेशन करता है, सेट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट, अब देखो इसके अंदर जो भी मेंबर्स हैं ये इसके क्या है, सेट के मेंबर्स हैं। ये सब क्या है, इसके सेट के मेंबर्स। या तो अपने इसको क्या बोल दें, मेंबर बोल दें, या फिर क्या बोल दें हम इसको, एलिमेंट्स। क्या बोल देंगे,
एलिमेंट्स या फिर क्या बोले मेंबर्स। तो जैसे कि ए भी क्या है एलिमेंट है किसका सेट ए का, ई भी क्या है एलिमेंट है सेट ए का, आई ओ यू भी क्या है एलिमेंट है किसके सेट ए के। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने पास यहाँ पर एक वर्ड आएगा मतलब कि सिंबल आएगा, वो किसका आएगा इसका। ठीक है जी, इसको अपने क्या बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है जी, इसको अपने क्या बोलते हैं बिलोंग्स टू। देखिए जैसे कि ए है स्मॉल ए सॉरी ये स्मॉल ए है किसमें बिलोंग कर रहा है सेट ए में। स्मॉल ए है वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर। तो अपने क्या बोलेंगे ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जैसे कि ई बिलोंग्स टू ए। अपने बात करें आई बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट ये किसका सिंबल है बिलोंग्स टू का। अगर मैं इसमें लिखूं एम हाँ जी देखिए एम इस सेट में है या नहीं है तो अपने क्या लिखेंगे नॉट बिलोंग का ये साइन हो गया ना अपने पास, मतलब कि एम है नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब मेरी बात अपने पता लगी कि सेट को कैसे लिखते हैं, किससे नोटेशन किया जाता है ए से, उसको बंद किस में किया जाता है कर्ली ब्रैकेट्स में, और उसके जो अंदर मेंबर होते हैं उसको या तो हम बोलते हैं मेंबर्स या क्या बोलते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर कोई मेंबर या एलिमेंट किसी सेट के अंदर बिलोंग करता है तो हम किससे सिंबल से डिनोट करते हैं बिलोंग्स के सिंबल से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। ठीक है जी, ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन चल रही है, इसको आप नोट कीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं आपके सामने, वन बाय वन हम क्या करते हैं इस पर डिस्कशन करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, क्या ये सेट बनेगा? देखो बच्चों, ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, सारी की सारी जो लड़कियां हैं जो आपकी क्लास में है, तो जो आपकी क्लास में जो भी लड़की होगी आप उसको एक सेट में क्या कर सकते हैं बंद कर सकते हैं। मतलब कि फाइनाइट नंबर होगी गर्ल्स का 10 15 20 जो भी है उनके वन बाय वन आप नाम लिख सकते हैं और उसको आप क्या कर सकते हैं एक सेट में डिनोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स ये भी क्या है सेट है। क्यों? क्योंकि मैं इसके अंदर बता सकता हूँ आपको 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, बहुत सारे जो प्राइम इंटीजर्स हैं वो भी अपने इसके अंदर हम लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है सेट है। देखो इन दोनों क्वेश्चंस में एग्जांपल में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है अपने पास में कि अपने पास में वो वेल डिफाइंड है अपने आप में। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50 1 2 3 4 5 49 ये भी क्या हो गया है वेल डिफाइंड कलेक्शन है। द कलेक्शन ऑफ टॉप राइटर्स ऑफ इंडिया, हाँ जी ये देखिए टॉप राइटर्स ऑफ इंडिया, हर पर्सन की अपनी अपनी क्या रहेगी राय रहती है, एडवाइस है कि हाँ जी मैं टॉप राइटर में उनको रखूंगा, या अपने अपने राइटर्स की अपनी अपनी पसंद होती है सबकी कि मेरे पास वो टॉप राइटर वो है मेरी नज़र में। तो यहाँ पर क्या होगी हमारे पास कंट्रोवर्सी होगी, तो इसलिए ये सेट नहीं बनेगा। ठीक है जी, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं बनेगा। ये आप एग्जांपल अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए इसको एग्जांपल्स को। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं किसके रिगार्डिंग बिलोंग्स और बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स, या तो ये या फिर ये। ठीक है, ये एग्जांपल हमने लिखा है। तो वन बाय वन हम इसमें फिलअप करते हैं कि कौन बिलोंग्स है और कौन सा सेट कौन सा मेंबर बिलोंग्स टू नहीं है। तो फर्स्ट देखिए फोर ये कोई सेट दिया हुआ है आपको ए, कोई ये ए सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अंदर देखिए आपके पास में फोर क्या ए के अंदर है, मींस ए कैसा है एक सेट है 1 to 10 नंबर्स का, तो ए इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। जी हाँ ये बिलोंग कर रहा है, तो अपने क्या लिखेंगे बिलोंग्स टू। -4
-4 इस सेट में नहीं है तो अपने क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स। 12 भी नहीं है, ठीक है। 9 जी हाँ है, बिलोंग्स। उसके बाद 0 तो सेट में ही नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है जी, ये क्या था मेरे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था सेट के बारे में कि सेट का कलेक्शन कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है जी, आगे अपने इसके बारे में देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को हम किस टाइप में लिख सकते हैं। पहले इस एग्जांपल को आप नोट कर लीजिए अच्छे से। हाँ जी, इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए सेट, या सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे हम कर सकते हैं। इसके दो फॉर्म हैं, फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए रोस्टर फॉर्म स्टूडेंट्स ये देखना याद रखना, थोड़ा सा आप भूल जाते हैं कि रोस्टर फॉर्म कैसी होती है और सेट बिल्डर फॉर्म कैसी होती है। एक इजी से आपको वे बताता हूँ मैं। रोस्टर मतलब क्या होता है, देखो आपने जो आपके बादाम है, बादाम का एग्जांपल लेते हैं कि उसको आपने जब रोस्ट करते हो क्या होता है, सिंगल सिंगल हो जाते हैं। ठीक है, बादाम को जब हम रोस्ट करेंगे वो सिंगल सिंगल रहेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं वो क्या रहेंगे, सिंगल 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 सिंगल। उनकी क्या होगी, लिस्टिंग होगी। क्या होगी, लिस्टिंग। वो क्या होंगे, बिल्कुल सेपरेट होंगे विद सिंबल ऑफ कॉमा। वो एग्जांपल जैसे मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ RAJAT, इसको मुझे सेट बनाना है कोई। ठीक है जी, मैंने अपने नाम की ही बना ली, सेट बनाना है तो क्या लिखेंगे, R, A, J and T, R, A, J, T। अब आपको होगी जी ए दो बार आपने लिखा क्यों नहीं। जब भी हम रोस्टर फॉर्म के अंदर सेट बनाते हैं, रोस्टर फॉर्म करते हैं, तो सबसे पहली बात, अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है वो हम सेट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब रिपीट नहीं अलाउड है, एक बार ही आप क्या है लिखेंगे। और दूसरी बात, बीच में कोमा लगाएंगे। ठीक है जी, और सभी को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। मींस नंबर्स की क्या होगी, लिस्टिंग होगी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर्स की लिस्टिंग होगी। इसको अपने क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड जो इसका पार्ट है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इसके अंदर एक रूल अप्लाई होगा, किसी ना किसी रूल से वो क्या होगा, डिपेंड होगा। फॉर एग्जांपल, सीधे एग्जांपल रखता हूँ, ए कोई सेट है, एक्स उसका कोई एलिमेंट है। अब एक्स क्या है, हाँ जी, एक्स क्या है, लेस देन 10। और x कहाँ पर बिलोंग कर रहा है जी, नेचुरल नंबर्स में। तो देखो x कोई एलिमेंट है, ठीक है, x कोई एलिमेंट है और x लेस देन 10 है, और x कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से। तो अगर मैं लिखूं, ये क्या एक नियम है मेरे पास, एक रूल है। इस रूल को समझो आप, क्या है कि जो x है, इस a के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इस a के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो 10 से कम हो, और वो होने कौन से, ये सिर्फ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेस देन का साइन था तो ये क्या बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेट बिल्डर फॉर्म से हम किस में चले गए, अब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अगर रोस्टर फॉर्म से मैं सेट बिल्डर फॉर्म भी बना सकता हूँ और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म भी बना सकता हूँ, इसमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। मतलब कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। ये क्या रहता है, दोनों के आप इसी तरह से एग्जांपल्स लिख लीजिए कि रोस्टर फॉर्म में क्या रहते हैं, एलिमेंट क्या रहेंगे, सिंगल सिंगल होंगे और सेपरेट होंगे विद सिंबल ऑफ कोमा। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ये इसका एक रूल है, रूल यही है कि कोई ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो लेस देन 10 होंगे, और x कहां से आएगा, नेचुरल नंबर से। ये क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट। नोट कीजिए इसको अच्छे से, ठीक है जी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज अपन ने सेट के बारे में बेसिक नॉलेज लिया कि सेट होता क्या है। सेट के बारे में आगे हमने
कुछ जो इसके टाइप्स ऑफ सेट हैं कल उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सेट को अच्छे से समझिए, इसी सेट होता क्या है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, उसको आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके जी।